प्रिय दर्शक मित्रों, प्रणाम। हमारे बीच आबू से ब्रह्मा कुमार नरेश भाई अग्रवाल जी पधारे हैं। वो डाइट के द्वारा जो रोग हैं वो दूर करते हैं, औषधियाँ भी बंद हो जाती है, वो मैंने देखा है। और पिछला एक एपिसोड भी हमने इस कॉमन चर्चा करके देखा, 20 मिनट का एपिसोड था पिछला। लेकिन आज हम देखेंगे कि ऐसा तो हम डाइट में क्या चेंज करें। आप बहुत ध्यान से सुनना कि ऐसा हम क्या चेंज करें डाइट में, हमारे आहारचर्या में, ताकि हमसे बीमारियां सारी दूर चली जाए। और हम अगर औषधियों पर है तो औषधियाँ छूट जाए, चाहे प्रोस्टेट की हो, चाहे डायबिटीज़ की हो, चाहे ब्लड प्रेशर की हो, चाहे मोटापा की हो, कोई भी अगर निंद्रा का भी प्रॉब्लम हो तो वो उसकी सारी औषधियाँ छूट सकती है। और छूट सकती है अगर हम सही तरीके से आहार ले। तो आज जिन्होंने इस विषय में काफ़ी कुछ डिटेल अनुभव किया है, बहुत सारे लोगों की औषधियाँ बंद करा दी है, बहुत सारे लोगों को रोग मुक्त किया है, और देश भर में बहुत सारे राज्यों में जिनकी ये लेक्चर्स चलते हैं, फ्री लेक्चर्स देते हैं। तो वैसे नरेश भाई का आज मैं फिर से स्वागत करता हूं। नरेश भाई, आपका फिर से स्वागत है। आप कृपया अनुग्रह करके हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि कौन से चेंजेस करने से, एक तो कॉमन व्यक्ति जो है जिसको अभी तक कोई डिसीज़ नहीं है जी, तो वो डिसीज़ में आ जाता है, कौन सी गलतियां करके वो अपने आप पर रोग ओढ़ लेता है, या तो जो रोग के अंदर घुस गया है या रोग जिसके अंदर घुस गए हैं जी, तो कौन से उपाय करके या कौन से सामान्य चेंजेस करके डाइट में वो कम से कम दवाइयाँ कम कर सकता है या दवाइयों से मुक्त हो सकता है, या तो फिर नया व्यक्ति रोगी न हो। जी, आप कृपया स्पष्ट करें। जी, जी, तो प्रकृति के नियम को अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं जी, प्रकृति, तो उसके बेस पे पाचन तंत्र से जितनी ऊर्जा को हम फ्री करते हैं वो ऊर्जा जाके शरीर के रोग के हीलिंग करने में मदद करती है। जैसे हम एग्जांपल दें कि रेस्ट की जो रिप्लेसमेंट है वो दवाई नहीं कर सकती। तो शारीरिक आराम करते हैं, जब बीमार पड़ते हैं शारीरिक आराम करते हैं, मानसिक आराम की जरूरत पड़ती है। अगर शारीरिक आराम करते हैं तो जो चलने फिरने से भी जो ऊर्जा हमारी बचत होती है, प्रकृति उस ऊर्जा को डाइवर्ट करती है रोग के हीलिंग के काम में मदद लेने के लिए। लेकिन शारीरिक आराम में जब गहरी नींद आती है, तो गहरी नींद आने के बाद व्यक्ति को क्या होता है, सामने वाले घर वाले भी समझते हैं गहरी नींद आई, और व्यक्ति भी जब गहरी नींद से घंटे 2 घंटे की भी गहरी नींद आ जाती है, उसके बाद उसको क्या फीलिंग आती है, फ्रेशनेस फील होता है। और जो उसको जो है कई दिनों से दवाइयाँ चल रही थी, दवाइयों से जो हीलिंग नहीं हुई थी, लेकिन गहरी नींद आने के बाद उसको जो है तरोताजा या बहुत ज़्यादा स्वस्थ अपने आप को अनुभव करता है। अब जो व्यक्ति मानसिक आराम में है, मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहा है जी, तो उस व्यक्ति की हीलिंग जो है सामान्य लोगों के कंपैरिजन में उसके शरीर के जो रोग ठीक करने की स्पीड है वो कई गुना अधिक होता है। बिल्कुल। तो फिजिकल रेस्ट और मेंटल रेस्ट या मानसिक आराम, मानसिक शांति में है, तो जो है और ये चीज से जो फायदा हो रहा है, ये हमें वो फायदा, दवाई अपना फायदा कर रही है, लेकिन इसको छोड़ते हुए इसको भी हम साथ में शामिल कर ले दवाई के साथ, तो रोग जल्दी से ठीक हो सकते हैं। लेकिन अब तीसरा तरह का आराम के बारे में हमें क्या है, पाचन तंत्र का आराम। जी बिल्कुल। अब ये पाचन तंत्र का आराम क्या है, अगर व्यक्ति बोलता है कि दवाई से ही रोग ठीक होते हैं, और व्यक्ति अगर जो है हलवा पूरी और भारी भोजन करने लग जाए और अच्छी दवाइयाँ साथ में खाए, तो बीमारी ठीक होने की संभावना बढ़ेगी, या उसकी तबीयत बिगड़ के अगर सीरियस व्यक्ति है और हॉस्पिटल से वापस आया है तो दोबारा हॉस्पिटल जाने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसी तो एडवर्टाइज भी बनाए, चाहे कितना भी कहा हो, आहा एडवर्टाइज है, मैं नाम नहीं लूँगा, कितना भी खाओ आहा फलाने से बचाओ, तो लोग तो फिर ललचाएमान हो जाते हैं जी। तो आपका कहना ये है कि जैसे पंच तत्व है, 5 तत्व हमारे, उसमें से आकाश तत्व ऐसा है, क्या चीज़ खाने से आकाश तत्व मिलता है? कुछ नहीं खाने से आकाश तत्व मिलता है, कुछ नहीं खाना ही आकाश तत्व को खाना है जी। तो वो तो एक पाचन तंत्र का आपकी परिभाषा में
आराम भी हो गया। जी। अच्छा, तो मैं मानता हूँ और आगे आप स्पष्ट करें, आप बहुत अच्छा आप बता रहे हैं। जी जी। तो पाचन तंत्र को आराम नहीं करते हैं तो सिर्फ अकेले औषधि से हमें ठीक नहीं हो सकते, इसलिए भोजन जितना सुपाच्य होता है, जितना हल्का होता है, उतनी जल्दी हीलिंग होती है। तो कम से कम बीमार पड़ने के टाइम पे हमने जो है अपनी दिनचर्या में एडजस्टमेंट्स कर पा रहे नहीं कर पा रहे। अब जैसे मैं बताता हूँ कि मान लो कि किसको बुखार है, अब बुखार के टाइम पे जो है व्यक्ति को जो है भूख की इच्छा नहीं है, अगर मनपसंद चीज़ ला के टेबल के सामने रख दो फिर भी उसको जो है खाने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर हम क्या करते हैं कि कमज़ोर ना पड़ जाए। अब दवाई खानी है, कुछ खा के खाना पड़ेगा, नहीं तो उसको डॉक्टर ने बोला कि खाना खाने के बाद दवाई देना। तो वहाँ पर जब प्रकृति के नियम के हिसाब से समझे तो प्रकृति ने भूख की इच्छा को समाप्त किया। भूख की इच्छा को समाप्त कर क्यों किया, इसका कारण भी हमें समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जब बीमार पड़ते हैं तो बीमार पड़ने से प्रकृति चाहती है कि अपनी जो ऊर्जा है वो पाचन के कार्य में इन्वॉल्व ना करके उस ऊर्जा को शरीर को रोग मुक्त करने के लिए, हाँ, पाचन के कार्य से फ्री होकर रोग मुक्त करने के लिए इन्वॉल्व होना चाहते हैं। क्योंकि भोजन को पचाने के लिए हमारी जो शारीरिक ऊर्जा है वो सिर्फ पाचन तंत्र की ऊर्जा नहीं, शरीर के दूसरे जगह से भी ब्लड सर्कुलेशन और ऊर्जा एक बार खींच के पाचन के कार्य में इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो अनाज के पाचन में ज़्यादा ऊर्जा लगती है, अगर भारी भोजन करते हैं, हलवा है, पूरी है, समोसा है, कचौरी है, तो उसमें और ज़्यादा ऊर्जा लगती है। अच्छा, ऊर्जा तो ज़्यादा लगती है लेकिन न्यूट्रिशंस कितना मिलता है, कंपैरेटिवली कम मिला। लेकिन वहाँ पर अगर हम फल खाते हैं, जूस पीते हैं, सब्जियां खाते हैं, अपने लेक्चर्स भी कई बार बोला था मैंने मेरे लेक्चर्स में कि 120 ग्राम मना एक परोठा खाते हैं समझो, उसमें से जो भी कैलोरी मिलती है, लेकिन उसको पचाने के लिए शरीर को जो दाव पर लगाना पड़ता है जी, वो उसमें जो प्राप्ति हो उससे तो कई गुना अधिक होता है। जी। तो मेरे ख्याल से आप उसी विषय को ले रहे हो कि भाई गणित का जो हिसाब होता है आवक और जावक का, जी, तो फिर आपका कहना ये है कि व्यक्ति ने निराहार रहना चाहिए या पौष्टिक खाना चाहिए या चबा चबा के खाना चाहिए, पाचन तंत्र के आराम के लिए आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? जी, पाचन तंत्र का आराम करने के लिए अब पहली बात है कि जैसे फल खाते हैं या रस लेते हैं या सलाद खाते हैं, तो एक अनाज के पचाने के कंपैरिजन में जो है पाचन तंत्र को आराम मिलता है। और दूसरा जो है पाचन तंत्र को आराम देने का और एक साधन होता है कि हम जो है उपवास करते हैं, जिससे कि आकाश तत्वों की प्राप्ति होती है या पाचन तंत्र को एक पूर्ण रीति से आराम मिलता है। तो जितना पाचन तंत्र को आराम मिलता है, प्रकृति उस ऊर्जा को तुरंत ही क्या करते हैं ना, शरीर को रोग मुक्त करना, सूक्ष्म नस नाड़ियों से कचरा हटाना और बॉडी के सेल्स की रिपेयरिंग करना, ये सबका काम करती है। अब इसके बारे में एक छोटा सा अनुभव मेरा जो है शेयर करना चाहूँगा। कुछ 2022 जनवरी की बात थी और हम लोग जो है 4 जने गाड़ी में आ रहे थे और मारुति वैन थी और उस पे जो है मैं ड्राइव कर रहा था। किसी गलती के कारण जो है हाईवे में 70-80 की स्पीड में गाड़ी थी, लेकिन गाड़ी जो है राइट टर्न लेते हुए 2 पलटी खा के गाड़ी गिर गई। अच्छा। अब ये परमात्मा की छत्र छाया था जी, तो जिसके कारण जो है हमें कोई भी किसी भी व्यक्ति को कोई गहरी चोट नहीं है या हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ा। लेकिन जब ड्राइविंग सीट पे मैं खुद चला रहा था तो कुछ तो स्टीयरिंग हमारे जांघों में थोड़ी लगी, तो उस टाइम पे थोड़ा सा जो दर्द था, प्रॉब्लम था, और दर्द इतनी महसूस हो रही थी कि शायद ये जो है 15-20 दिन पहले से ठीक ना हो। तो इस टाइम पे हम प्रकृति के नियम के बेस पे इस प्रोग्राम को या लॉजिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे। तो लॉजिक ये बोलती है कि पाचन तंत्र को हम आराम देते हैं तो ऊर्जा डाइवर्ट करके बॉडी को हीलिंग का काम करती है। तो यहाँ दर्द था, टूट फूट था, जो भी हुई थी, हड्डियाँ तो नहीं टूटी थी, लेकिन जो भी ब्रेक डाउन हुआ था सेलुलर लेवल पे, तो उसको रिपेयरिंग करने के लिए प्रकृति जो है हमारी पाचन तंत्र से बचाई ऊर्जा को डाइवर्ट करेगी। तो उस प्रिंसिपल्स को यूज करके फिर मैंने क्या डिसीजंस लिया कि शाम को घर पे आने के बाद मैंने खाना नहीं खा के काढ़ा पिया, दालचीनी, पुदीना, जीरा, हल्दी, अदरक, सौंठ और ये सब डाल के जो उसका काढ़ा पिया और रात को भी काढ़ा पिया और मैंने भोजन नहीं किया। तो सामान्य तौर पर जब चोट लगती है तो अगले दिन नॉर्मल तौर पर क्या होता है, दर्द बढ़ा हुआ मिलता है और जो नए दर्द स्वेलिंग भी बढ़ता है और आज जो दर्द पता नहीं चलता और नए दर्द कल भी पता चलता है। लेकिन मेरे केस में पर्टिकुलरली ये हुआ था कि जो है दर्द मुझे सुबह महसूस नहीं हो रही थी। मतलब 15-20 दिन पहले जो दर्द ठीक होने वाला नहीं था,
तो मैंने बोला कि मसल्स को दबा के देखता हूँ, तो दबा के देखने पर भी पता चला कि यार दर्द की तो महसूस तक गहरी अंदर तक भी नहीं हो रही है। जी। तो ये मुझे पता चला कि जो पाचन तंत्र से जो ऊर्जा को बचा के जरूरत के टाइम पे, उस टाइम पे मैंने उस ऊर्जा को जो है हीलिंग के काम में जाने के लिए अलाउ किया, तो वो हीलिंग उतनी जल्दी हो गई। लेकिन साथ में हमारे जो दूसरे जो बंदे थे, तो उन्होंने जब खाना खा लिया तो उनके शरीर का दर्द ठीक होने के लिए उनको 10-15 दिन समय लग गए, और दूसरे जन ने जो है खाना खाने के साथ दर्द निवारक गोलियां के जब सेवन कर लिया तो उसके शरीर का दर्द ठीक होने के लिए 20-22 दिन लग गए। तो माना जो उपवासी रहा उसका बहुत जल्दी आराम हुआ। तो हाँ, पाचन तंत्र से उस ऊर्जा को भोजन के कार्य में नहीं इस्तेमाल करके उस टाइम पे बॉडी को उस ऊर्जा को हीलिंग करने के लिए हमने अलाउ किया जाने के लिए। बराबर। तो ये एक ट्रिक है, तो पाचन तंत्र से बचा के, मान लीजिए कि हम दिनचर्या में नहीं कर पाते हैं लेकिन आज बीमार पड़े हैं, खाने की इच्छा नहीं है, तो उस टाइम पे हम क्या करें? दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, मना नहीं है, लेकिन साथ में हम क्या भारी भोजन करें, या तो फिर शरीर की एनर्जी वहाँ चली जाएगी, तो सारी ऊर्जा उसमें इन्वॉल्व हो रही है। पाचन की हीलिंग का काम छोड़ के खाना पचाने के काम में अधिक हीलिंग हो रही है। तो दवाई का इस्तेमाल करना है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन दवाई को कम करना हो। हाँ, तो माना आपका एक आशय ये है कि भोजन माना पाचन तंत्र के आराम का अर्थ निराहार रहना है, खाना ही नहीं, ऐसा है। एक हुआ कि हमने पूर्ण रूप से जो हमने पानी पी के जलाहार करके 12 घंटे के लिए, मान लो कि सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक करते हैं, रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक जो करते हैं वो तो सभी व्यक्ति करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर इंटरमीडिएट फास्टिंग के नाम पे 12 बजे तक करते हैं तो भी लंबा गैप होता है, तो फायदा मिलता है। अब जो व्यक्ति रोज इस तरह के अभ्यास नहीं कर पाते हैं, तो वो व्यक्ति अगर अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो हफ्ते में 1 दिन करें, हफ्ते में 1 दिन नहीं कर सकते तो महीने में 1 दिन करें। अच्छा, वो भी नहीं कर सकते हैं तो जिस टाइम पे बीमार पड़ गए, बुखार या खाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो वहां पर 2 गासी खा के, 2 बिस्किट खा के, 2 ब्रेड खा के दवाई क्यों खा रहे हैं? उस टाइम पे जूस या सूप लेके दवाई ले लें। पशुओं में भी देखा है हमने जी, जैसे हमारे सबसे करीब वाला पशु तो कुत्ता है, श्वान। तो कुत्तों में भी अगर बीमारी होती है, इंजरी होती है, कुछ कट जाता है, कुछ पक जाता है, तो हमारा भी एक बहुत पहले पालतू कुत्ता था, तो वो उन दिनों में कुछ भी नहीं खाता था जी, 4-4, 5-5 दिन नहीं खाता था, वो केवल ज़रूरत पड़े तो पानी पी के गुजारा करता था। और जिस एरिया को नुकसान हुआ है, कट गया, उसको चाट लेता था जी, तो उसका हीलिंग भी जल्दी हो जाता था जी। तो शरीर में मैं मानता हूँ औषधीय तत्व बढ़ जाते हैं, लाल रस में भी औषधीय तत्व बढ़ जाते हैं। अब मेरा एक सवाल और है इस विषय में। समझो किसी व्यक्ति को रोज 800 कैलोरी चाहिए जी, और दिन भर के उसके ये थेरापी फॉलो करने से समझो पूरे दिन में उसको 400 ही कैलोरी मिलती है जी, तो फिर दूसरी जो 400 कैलोरी कम पड़ी जी, 1 महीना लगातार, तो वो तो और बीमार हो सकता है जी। तो उस कैलोरी की पूर्तता कैसे करेगा जी? मैं ये बोल रहा हूँ कि जब बीमारी की गंभीर स्थिति में है तो उन 2-4 दिन 5 दिन के लिए अगर उसको आवश्यकता है, या मैंने जैसे हफ्ते में 1 दिन की उपवास की टारगेट की, मैं रोज के लिए जो उपवास करने की नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बीमारी के टाइम पे वो खाना पच रहा है या खाना पेट में जाके सड़ रहा है, भूख की इच्छा प्रकृति ने बंद कर रखी है, जीभ को अगर देखते तो जीभ में सफ़ेद कोटिंग बहुत सारा जमा हुआ है, भूख के अंदर से इच्छा ही नहीं हो रही है, तो मैं सिर्फ उस कंडीशन में बोल रहा हूँ कि उन दिनों में, उन चंद दिनों के लिए अगर हम जो है अनाज को पचाने के बदले में अगर हम फ्रूट से, जूस से, इवन की अगर गंभीर बीमारी है तो हम जूस को भी कैसे देंगे, उसको भी पानी मिला के डाइल्यूट करके देते हैं। अच्छा। चम्मच से धीरे धीरे पिलाने की कोशिश करते हैं ताकि वो उतना भी जूस जाके उसके पच के शरीर में लगना शुरू कर दे। बिल्कुल। तो उन कंडीशन में वहां से एक बार रिकवर हो जाए, अनाज खा के अनाज पचाने की कैपेसिटी आ जाए, बिल्कुल, प्रोटीन भी पचने की कैपेसिटी आ जाए, तो प्रोटीन खाया और प्रोटीन पच नहीं रहा है, और प्रोटीन खा तो लेते लेकिन पचता ही नहीं, पच नहीं रहा है, सड़ रहा है, तो उस बात को ध्यान में रखते हो अपनी इनटेक को फिर ग्रेजुअली मेंटेन कर लेंगे डेफिनेटली। हम ये नहीं बोले कि अच्छा, अभी ओवरऑल मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ये दूसरा एपिसोड हुआ जी, तो उसमें सार रूप में हमने हमारे सुनने वालों को क्या बताना चाहिए, उपसंहार क्या है जी? बीमार पड़ने के टाइम पे अगर बीमार है और बीमारी की गंभीर स्थिति में है तो उस टाइम पे हमें अनाज
को सहज पचने वाला या अनाज खाते हैं, या बीच में हम अगर ये 12 घंटा या आवश्यकता के हिसाब से उस उपवास को अगर हम कर लेते हैं जी, तो हमारी दवाइयों के साथ जो है हीलिंग का काम जो है कई गुना स्पीड से बढ़ सकता है। बढ़ता है, सही बात है। तो एक बार वो तो प्रश्न फिर से मौजूद ही रहा कि पाचन तंत्र के आराम, जी तो अभी हम यहाँ कॉमा करते हैं। जी आराम तो बहुत स्टाइल का होता है पाचन तंत्र का, जी जिसमें आकाश तत्व भी आ गया, जी या कम खाना है या ज़्यादा खाना है, या ऑब्स्टेकल वाला खाना खाना है, या एक एक दो दो दिन छोड़ के खाना है, या रोग अनुसार उसमें गैप रखना है, उस जी। विषय में हम तीसरे एपिसोड में जी बात बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। इस विषय का संवाद मैं भगवान शिव के चरणों में अर्पित करता हूँ, जगत जननी भारत माता को प्रणाम करता हूँ, और एक बार फिर से आदरणीय नरेश भाई अग्रवाल जी का आभार व्यक्त करके आज के विषय का समापन करता हूँ। वंदे मातरम।